दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। बताइए किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैडम। जी पूछिए। मैडम एक तो एसबीआई लिया है मैंने। ओके। 267 में 151 शेयर। ओके। दूसरा है बीपीसीएल लिया हुआ है। ठीक है। और 70 शेयर है 313 में। ठीक है। और दूसरा एचपीसीएल है 225 है 361 के भाव में। परफेक्ट। और तीनों में आपका नजरिया कितने महीनों का होगा? 6 से 7 महीना। 6 से 7 महीने का ही नजरिया आपने रखा है। चलिए ठीक है। इसके अलावा और भी स्टॉक्स हैं? आप लगातार शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं? हाँ मैडम है। और दूसरा है मेरे पास स्टारलाइफ इंश्योरेंस भी है। अच्छा, नहीं चलिए सवाल तो हम पहले ये 3 ही ले लेते हैं क्योंकि बाकी दर्शक भी हैं, उनके सवालों को भी जोड़ना है। मैं बस ये पूछ रही थी कि आप लगातार अगर पैसे लगाते हैं तो आप बाजार को समझते भी होंगे, और जो स्टॉक आपने लगा रखे हैं 6 से 7 महीने के नजरिए के लिए, खबर के अनुसार उनके रिएक्शंस को भी आप पढ़ रहे होंगे। बहरहाल ध्वनि आप ही के पास आऊंगी। एसबीआई से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर एसबीआई की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली होल्ड की ही सलाह रहेगी। स्टॉक यहाँ पे नीचे अपना एक बेस फॉर्मेशन बता रहा है जहाँ पे 795 का लेवल बनता है जो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। तो इसे एक अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें और इसको होल्ड करें। ऊपर की तरफ मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि एक बाउंस ट्रेड आपको मिलेगा जहाँ पे ऊपर की तरफ 830 से लेके 850 तक के लेवल्स के बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग की इसके अंदर सलाह रहेगी। बीपीसीएल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बीपीसीएल ने भी डेफिनेटली अपनी यहाँ पे 50 पीरियड की ईएमए को टेस्ट करा और वहां से वापस से हमें एक ऊपर की तरफ का बाउंस दिया है। इसमें भी होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो इनको लगा के रखना रहेगा नीचे, तो 320 के लेवल के पास एक स्टॉप लॉस लगा के रखे। ऊपर की तरफ जो टारगेट यहाँ पे बनते हैं तो 345 के टारगेट है, इनके लिए यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। और तीसरा काउंटर जो इनका है वो है एचपीसीएल का। एचपीसीएल के अंदर डेफिनेटली एक बाउंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक अपनी अगेन जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होती है 20 पीरियड की, वहां पे टेस्ट कर रहा है और वहां से एक ऊपर की तरफ बाउंस दे सकता है। यहाँ से नीचे स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे रखने की सलाह रहेगी कि आप यहाँ पे 372 के स्टॉप लॉस के साथ इसको रखें। और ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो पहले 410 के टारगेट और फिर इसका जो ओवरऑल यहाँ पे वीकली चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पे आपको फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 407 के लेवल के बाद अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी के साथ इसके अंदर होल्ड करके रखें। जी बिल्कुल। तो ये थे कुछ अहम लेवल्स ध्वनि जी की तरफ से। इसी के साथ हमारे अगले सवाल को ले लेते हैं। व्हाट्सएप पर हमें कई सवाल आ रहे हैं, वहां से एक सवाल ले लेते हैं। तो ये आशु जी का सवाल है जो फरीदाबाद से है। तो इनका सवाल है कि ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा होल्ड कर रहे हैं 326 के भाव से, कुछ 1000 शेयर होल्ड कर रहे हैं। तो इन्होंने नजरिया नहीं बताया, तो मैं ध्वनि जी आपके पास ही आना चाहूंगा। थोड़ा मीडियम टर्म नजरिया आप बताएं। 326 से होल्ड कर रहे हैं, वहां से अब थोड़ा सा नीचे गिरकर 312 पर आ चुका है। जुलाई हाई से भी देखे तो काफी थोड़ा गिरता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर क्या राय बनती हुई दिख रही है चार्ट के हिसाब से? आज जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में होल्ड करने की सलाह रहेगी। वीकली स्ट्रक्चर को अगर आप देख रहे तो वीकली यहाँ पे हालांकि इतना डेटा है नहीं, बट एक बुलिश साइड का ही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ पे स्टॉक का 295 के पास बन रहा है, जहां से वापस से एक अपमूव एक्सपेक्टेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 295 को स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस लगा के रखे। अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे वीकनेस बनती हुई दिखेगी, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई भी एक यहाँ पे अभी रिवर्सल्स के साइन देखने को नहीं मिल रहे हैं। इनफैक्ट डेली चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग ही है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 295 को स्टॉप लॉस लगा के रखें।